अपना कार्यक्रम कानूनी सलाह और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। दर्शकों, इस वक्त पूरे बिहार में मतदाताओं की जो सूची है उसमें अपडेट किया जा रहा है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप एक वोटर के रूप में अपने आप को कैसे नए तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि जब वे लोग उनके घर पर पहुंचेंगे, तमाम तरह के कागजात मांगेंगे तो उन्हें कौन कौन से कागज देने पड़ेंगे, फॉर्म कैसे भरना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर सही से हमने फॉर्म नहीं भरा या सही कागजात नहीं दिए तो कहीं हमारा नाम मतदाता सूची से कट तो नहीं जाएगा। तो आप धीरज रखिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सारी सूचनाएं देंगे और आपको समझाएंगे कि कितनी आसानी से आप इसमें अपना नाम अपडेट करवा सकते हैं। आज के खास कार्यक्रम में इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सुशील कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के। और सुशील जी, जिस तरीके से मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं कानून अभी बिहार में इसके तहत जो है कार्यक्रम चल रहा है और तमाम मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो जल्द से जल्द जो है मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सुशील जी कि चुनाव आयोग ने ये जो पहल की है इसका मकसद क्या है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों है। ये प्रक्रिया जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रक्रिया पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, ये आज का प्रक्रिया नहीं है। फर्स्ट इलेक्शन के पहले इस देश में जो फर्स्ट इलेक्शन 1952 में होने वाला था, उसके पहले 1951 में पुनरीक्षण का काम हुआ। उसके बाद 1965 में हुआ। उसके बाद 1983 में हुआ। इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा जी अपने ही टाइम में एक स्पेशल अमेंडमेंट किया उन्होंने भारत के संविधान में। ये 324 अनुच्छेद है, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके स्पेशल एक आसाम के लिए ट्रिब्यूनल बनाया। उन्होंने विदेशी जो प्रवासी थे उनको वोटर आई कार्ड में नाम जोड़ाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाया, जिसका नाम था IMD, इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल था। और 1983 में इसका गठन हुआ कि सरल तरीका से केवल आसाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए 1946 में ही चुनाव प्रक्रिया का कानून बन चुका था। विदेशी प्रवासी लोगों के लिए उस कानून में अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने एक नया ट्रिब्यूनल बनाया और उस ट्रिब्यूनल के चलते बहुत सारे म्यांमार के, बांग्लादेश के जो भी प्रवासी आए थे, विदेशी प्रवासी 83 से लेकर के 2005 तक वो लोग अपने वोटर आई कार्ड जो भी बनाना था वो बना करके इत्मीनान से हो गए, जिस पर कि बहुत सारा वहाँ असम स्टूडेंट फेडरेशन ने उस पर हंगामा किया कि साहब केवल हिंदुस्तान में आसाम के लिए कि उस प्रक्रिया को अमेंड किया गया, ये तो गलत हुआ है। ये तो प्रक्रिया पूरे देश के लिए लागू है, हमारे लिए क्यों स्पेशल इस तरह का ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो सरल प्रक्रिया बना करके उन प्रवासियों को एडजस्ट करने के लिए इन लोगों ने खेल खेला। लेकिन 2005 में जब वही सर्बानंद सोनेवाल जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को डिमोलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया कि साहब ये देश में सब जगह अलग कानून नहीं हो सकता है, ये संविधान से छेड़छाड़ है। तो उसी तरह से ये प्रक्रिया पुनरीक्षण इसलिए हो रहा है कि पूरे मुल्क में हर 20 साल पर पुनरीक्षण का काम 3 तरह का होता है। एक समरी रिवीजन होता है, एक इंस्टेंट रिवीजन होता है और एक इंटेंसिव रिवीजन होता है। तो अभी जो चल रहा है इंटेंसिव चल रहा है, गहन पुनरीक्षण चल रहा है। गहराई से जांच होगी कि आप सही वोटर हैं या फर्जी वोटर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके ही प्रदेश में 4 जगह 4 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, जहाँ 68% मुस्लिम आबादी है। वहाँ समझ जाइए कि 68% आबादी पर समझ जाइए कि 126% आधार कार्ड बना हुआ है। 20 लाख समथिंग वहाँ पर वोटर है, जहाँ 21 लाख समथिंग समझ जाइए कि आधार कार्ड है। 1 लाख मोर, 1 लाख से ज़्यादा आधार कार्ड का सिचुएशन है वहाँ पर। यही सब गड़बड़ी देख करके महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कहीं कहीं हुआ था, जिसको देखा लोगों ने तो कहा कि तो सिचुएशन हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो ये पूरे मुल्क में
इंटेंसिव चल रहा है, केवल बिहार का नहीं, बिहार से शुरुआत है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि जैसे सीआईए में हंगामा हुआ, सीए में हंगामा हुआ, कह रहे नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है। कायदे से देखा जाए तो चुनाव आयोग की ये पहल कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा से भी जुड़ी है। चुनाव आयोग आपको सही पहचान दे रहा है कि आप इस देश के मतदाता हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग ये कार्यक्रम आगे लेकर जाएगा। पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, केरल हो, और देश के बाकी राज्यों में भी इसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसमें गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। चलिए, अब ये समझ में आता है कि चुनाव आयोग का मकसद क्या है, सही मतदाताओं की पहचान। कई बार हमने ये भी देखा है कि दो आईडी कार्ड भी लोगों ने बनाकर रखी है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये सारी दिक्कतें भी हैं जिन पर चुनाव आयोग ने नजर डाली है और विचार किया है कि पुनरीक्षण गहनता से होना चाहिए। चलिए, आप समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है? बहुत सारे लोग जो भ्रम में हैं, तो इसकी प्रक्रिया क्या है? किस तरह का फॉर्म भरना होता है? क्या कागजात देने होते हैं? इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे दस्तावेज मांगे हैं, उसमें से किसी एक दस्तावेज को आपको पुटअप करना है। 11 पहले दस्तावेज थे, अब उसमें पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आपको समझ लें कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पीपीएफ, जो जॉब करते हैं रिटायर करके उनका पीपीएफ का जो कोई सटे हो, तो ये सब कम से कम मिलाकर के 13, 14, 15 डॉक्यूमेंट्स हो जा रहे हैं। और हमारी जनता अब पहले की तरह नहीं है। कुछ लिटरेट लोग हैं जो गुमराह हो जाते हैं कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार छीन जाएगा। ऐसी बातें नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम को सूची में डालने के लिए हमारे गांव के ही बीएलओ होते